अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। ये हमारा माइनर सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा मेजर सब्जेक्ट है। जैसा कि इसके क्रेडिट और से ही पता चल रहा है, इसके क्रेडिट और 3 है और इसको करना हमें हमारे प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जहाँ हमें अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करनी है, डिप्लॉयमेंट करनी है, वो सारे के सारे में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होती है, देन एसक्यूए क्या है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को हम लोग अलग अलग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन हमारा जो एसटीएलसी है उसके अंदर इसके क्या क्या एक्टिविटीज है और देन हमारे एसक्यूए के स्टैंडर्ड्स और मॉडल्स क्या हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग अपने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि हमारी आउटलाइन का पहला टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स है, यानी उसके चैप्टर के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है? यू नो व्हाट, एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वो सारे के सारे जो फेजेस होते हैं, यू नो व्हाट, के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं, ठीक है, किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो उनके सारे जो फेजेस होते हैं उनमें क्वालिटी को मेंटेन किए जाने को हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी फेजेस होते हैं उन सबके अंदर क्वालिटी को मेंटेन करने को हम लोग क्या कहते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होती है। अब ये एक ऐसा प्रोएक्टिव अप्रोच होता है जो डेवलपमेंट के दौरान ही जितने भी एरर्स या डिफेक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करने में हेल्प आउट करता है। इसकी अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी, अब हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हमारी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितना एफिशिएंट है और कितना मेंटेबिलिटी और यूजर फ्रेंडली है। यानी अच्छा, अगर एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर मतलब बेहतर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होता है जो करेक्टली फंक्शन करे, फास्ट हो, सिक्योर हो और यूजर की एक्सपेक्टेशन पे जो पूरा उतर रहा होता है, वो हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी में जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, जितनी भी कॉस्ट और टाइम होता है उसको सेव करता है, एरर्स को जल्दी ही आइडेंटिफाई करता है, अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी इंक्रीज करता है, कॉम्प्लायंस और जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फुलफिल करने में ये हेल्प आउट करता है। अगर सॉफ्टवेयर क्वालिटी को प्रॉपर हम लोग इम्प्लीमेंट करें या अगर इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होना तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग्स और सिक्योरिटी इश्यूज और परफॉर्मेंस प्रॉब्लम जो होती है वो आ सकती हैं, जो कि एंड यूजर्स के लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी वर्सेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दोनों ही जो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो एसक्यूए होता है ना, ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पे फोकस कर रहा होता है। एसडीएलसी के जितने भी फेजेस आते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने में, उसकी डेवलपमेंट के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना, उनके पूरे के ऊपर फोकस कर रहा होता है हमारा एसक्यूए। लेकिन जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए यूज होती है। ये नहीं कि वो रिक्वायरमेंट को अलग से टेस्ट कर रही है, डेवलप जो फेजेस है उसको अलग से रिक्वायरमेंट्स तो, लेकिन नो, जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट बन जाता है तो उसको वो टेस्ट करती है। ठीक है, फिर अगर वो चाहे तो वो यूनिट टेस्टिंग कर सकती है। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग और डिफरेंट टेस्टिंग फेजेस कर सकती है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर के डेवलप होने के बाद। लेकिन जो हमारा एसक्यू होता है इसका फोकस पूरे के पूरे इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पे हो रहा होता है, साथ साथ हम क्वालिटी को भी मेंटेन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं, इसकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैंने बात की, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी फेजेस होते हैं ना, उन सबके जो सॉफ्टवेयर उन सबके जितने भी डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं उनको इंश्योर करना होता है, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करता है। इसके की फीचर्स की बात करें, इसकी हमारे पास जो है वो एक प्रोएक्टिव अप्रोच आती है,
जिसका मतलब होता है कि पहले स्टेप से ही जो जितने भी एरर्स या डिफेक्ट्स होते हैं उनसे प्रिवेंट करने का जो स्टेप लेता है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता है। उसके बाद प्रोसेस ओरिएंटेड, इसका मतलब होता है कि सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं किया जाता बल्कि डेवलपमेंट प्रोसेस को भी इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टैंडर्ड्स की अगर बात करते हैं तो हमारा जो एसक्यू होता है उसमें इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स जैसे ISO 9001 है, CMMI है, सिक्स सिग्मा है। इसी वीडियो लेक्चर के लास्ट में हम लोग इसको पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनको ये फॉलो किया जाता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्ड्स में। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है, यानी क्वालिटी के लिए हर फेज में क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू, कोड रिव्यू, टेस्टिंग प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन, इंप्रूवमेंट, देन प्रोसेस ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स का रिव्यू किया जाता है ताकि जितने भी एरर्स हैं, जितनी भी एम्बिजियसनेस है, जितनी भी चीजें होती हैं उन सब के सबको क्लियर करना होता है। उसके बाद हम डिजाइन रिव्यू की बात अगर करें तो इसके अंदर आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और डिजाइन को चेक करना होता है। देन हम लोग जो है इसके अंदर कोड रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो कोड लिखा होता है डेवलपर्स के लिए, डेवलपर्स का जो लिखा कोड होता है उसको रिव्यू करना होता है और बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना होता है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी टेस्टिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट को, यानी टेस्टिंग स्ट्रेटजीज और प्लान्स जो होते हैं उनको हमने इसके अंदर डिफाइन करना होता है, किस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं हर स्ट्रेटजीज को। इसलिए ये भी हम लोग अपनी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही इसकी एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। प्रोसेस ऑडिट्स और इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस का एनालिसिस करना और क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद हमने बात की थी अपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, तो अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारे पास एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, जबकि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो थी ये प्रोएक्टिव अप्रोच थी, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच थी। लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारे पास देखो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है जो सॉफ्टवेयर का टेस्ट करने के लिए यूज होती है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है या नहीं। इसके अगर की फीचर्स की बात करें तो हमारे पास ये एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है, आइडेंटिफाई द बग्स एंड डिफेक्ट्स, ठीक है। रिएक्टिव अप्रोच का क्या मतलब होता है कि पहले सॉफ्टवेयर डेवलप होता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ओरिएंटेड में होता है कि सिर्फ फाइनल सॉफ्टवेयर को चेक करता है, ना कि डेवलपमेंट प्रोसेस को चेक करने के लिए हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड होती है और वो हमारी एसक्यूए के अंदर होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है कि वो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाती है उसके डेवलपमेंट, उसके पूरे को टेस्ट करता है, उस पर फोकस करता है, ना कि हर एक स्टेप को, ठीक है। आइडेंटिफाई द बग्स एंड डिफेक्ट्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन गोल ये होता है कि प्रोडक्ट में इतनी मिस्टेक्स हों कि उनको इजीली फाइंड कर सके और उनको इजीली फिक्स कर सके। क्या इनको यानी प्रोडक्ट के अंदर जितने भी मिस्टेक्स होती हैं उन सबको फाइंड आउट करना और फिर उनको फिक्स करना जो होता है, वो सारा प्रोसेस जो होता है वो उसका जो मेन गोल होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इस की फीचर के अंदर होता है। अगर इसकी टेस्टिंग एक्टिविटीज देखें तो इसकी फंक्शनल टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, यूजिबिलिटी टेस्टिंग होती है एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के एक्सपेक्टेड आउटपुट और फंक्शंस को चेक किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर की क्या आउटपुट आ सकती है और उनके फंक्शन क्या क्या कर रहे हैं उनको चेक करना हमारे फंक्शनल टेस्टिंग होता है। जबकि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में होता है कि सॉफ्टवेयर की स्पीड क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को टेस्ट किया जाता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करें इसमें वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटी फ्लॉज को टेस्ट किया जाता है। देन यूजिबिलिटी टेस्टिंग की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर को कितना इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। जबकि ऑटोमेशन टेस्टिंग की अगर बात करें तो इसमें मैनुअल टेस्टिंग की बजाय ऑटोमेटेड टूल जैसे सेलेनियम है, जे यूनिट्स है, इनका यूज किया जाता है। नीचे एक पूरा टेबल है जिसके अंदर आपको इनके इजीली जो है वो इनके जैसे मैंने भी आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बताया, तो उन दोनों में जो जो डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं वो इनको एक टेबल के अंदर भी मैंने इनको इंक्लूड कर दिया है। आप चाहे तो ये टेबल भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हम लोग वाई बोथ एसक्यूए एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आर नेसेसरी। अब ये दोनों जरूरी क्यों होते हैं? क्योंकि एसक्यूए के बगैर जो होते हैं, जो टेस्टिंग अगर हम लोग एसक्यूए में करते हैं
ठीक है, यानी एसक्यूए विदाउट टेस्टिंग अगर हम करते हैं, तो अगर सिर्फ एसक्यूए ही होता है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ना हो, तो क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस बेस्ट तो हो सकता है, लेकिन जो फाइनल सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी अनएक्सपेक्टेड बग्स आ जाएंगे। अगर हम सिर्फ क्वालिटी को ही श्योर करेंगे, टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो इसमें एरर्स आएंगे लास्ट में। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस तो कंप्लीट होगा, लेकिन टेस्टिंग नहीं होगी, इसके अंदर बग्स आएंगे। जबकि अगर हम टेस्टिंग करते हैं बगैर किसी भी एसक्यूए के, तो अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही हो और एसक्यूए ना की जाए, तो क्या होगा कि सॉफ्टवेयर में हर स्टेज पर एरर्स आते रहेंगे, जो एंड में टेस्टिंग की टीम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी जब वो इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप दोनों को साथ यूज करना चाहिए, ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो बग फ्री और ऑप्टिमाइज्ड हो। पहले आप एसक्यूए का यूज करें, अपना डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें, हर एक की क्वालिटी को इंश्योर करें, और बाद में आप फाइनल प्रोडक्ट को टेस्ट करें। ठीक है, अब टेस्टिंग भी कई टाइप्स की होती हैं, आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्टिविटीज क्या होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो देखो, हमारे पास जो होता है एसक्यूए, हमें पता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एसटीएलसी या आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो भी लाइफ साइकिल होते हैं उनके हर फेजेस के ऊपर हम लोग इसका यूज करते हैं, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है वो एरर फ्री और रिलायबल डिलीवर करे। ठीक है, और यूजर फ्रेंडली हो, यूजर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा हो। अगर हम इसके सबसे पहले एसडीएलसी के पहला फेज होता है हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। ठीक है, अगर हम इसके पहले फेज की बात करते हैं जिसमें हमारा रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस फेज होता है, तो इसका मेन गोल क्या होता है, ये होता ही क्या है कि इसने क्या इंश्योर करना होता है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बिल्कुल की रिक्वायरमेंट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट हो। तो एसक्यूए इनके अंदर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करता है, ताकि जितनी भी एम्बिजियस या इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स होती है उनको आइडेंटिफाई कर सके। देन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को चेक करना, ताकि इंश्योर किया जा सके कि डेवलप होगा। ठीक है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग होगा, जैसे एक्सपेक्टेशन वो कर रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनका प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे वो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन को भी इंश्योर कर रहे होते हैं। वैलिडेशन में तो ये होता है ना कि यूजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही आपने जो है वो काम करना होता है, और उसको बिल्कुल सिक्योर बनाना होता है। देन अगर स्टैंडर्ड कॉम्प्लियंस की बात की जाए, तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लियंस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जैसे आईएसओ है या आई ही होता है, इसके अकॉर्डिंग ही हो, यानी चेक करना होता है इसके अंदर के आपके इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो स्टैंडर्ड कॉम्प्लियंस में आ जाता है। देन उसके बाद अगर हम लोग ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया जाता है ताकि इंश्योर हो सके कि आपकी रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है जो कि डिजाइन फेज आता है। डिजाइन फेज में क्या होता है कि आपने आपके जो भी सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी क्वालिटी को मीट करना होता है। तो एसक्यूए इसके अंदर क्या करता है, आपके डिजाइन को, उसके आर्किटेक्चर को रिव्यू करता है, जो भी वीकनेस या वल्नरेबिलिटीज आती हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर उनको आइडेंटिफाई करता है, और आप अगर कहीं पे जरूरी होता है तो वहां पे प्रोटोटाइप्स को इवैल्यूएट भी करता है, उनको डेवलप भी करता है, और भी स्टैंडर्ड कॉम्प्लियंस को भी फॉलो करता है। उसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है एसटीएलसी का, जो कि डेवलपमेंट फेज होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपने हाई क्वालिटी, ऑप्टिमाइज और बग फ्री जो आपने कोड लिखना होता है, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में हम मोस्टली कोडिंग ही करते हैं, तो वो कोडिंग आपकी एरर फ्री होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। तो एसक्यूए जो होता है इसके अंदर क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, आपकी कोडिंग स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करता है, यानी कि डेवलपर बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं। जबकि नेक्स्ट कोड रिव्यू और इंस्पेक्शन, यानी इसके अंदर उन्होंने क्या करना था, डिफरेंट एनालिसिस टूल जो होते हैं उनका यूज करके अपने जो कोड होते हैं उनको एनालाइज करना होता है। देन उसके बाद वर्जन कंट्रोल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है, लाइक जैसे गिट होता है, इसका यूज करके आप इजीली वर्जन कंट्रोल जो होते हैं आपके उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफेक्ट प्रिवेंशन हो सकते हैं, कोई भी एरर आता है आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एसडीएल का फोर्थ स्टेप आता है जो कि हमारे पास टेस्टिंग एंड फेजिंग का होता है। अब जो टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में होता है कि इसमें आपने इंश्योर करना होता है कि जो सॉफ्टवेयर है
क्या वो एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा होता है, कोई मेजर बग्स तो नहीं आ रहा है। इसमें एसक्यू क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कि आपकी जो डेवलपमेंट जो टेस्ट प्लान डेवलपमेंट करता है, जो आपने डेवलपमेंट की होती है, जो डिजाइनिंग की होती है, उनके डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, उनके डिफरेंट केसेस के ऊपर ये टेस्टिंग को प्लान करता है। देन उसके बाद इसमें डिफरेंट टेस्टिंग होती है, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर के जो भी फीचर्स हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं इसको इंश्योर करना होता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है जिसमें आपने अपने सॉफ्टवेयर की स्पीड को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी एफिशिएंसी को चेक करना होता है। देन सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, जितने भी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज आती हैं, जितने भी खतरात आते हैं, उनसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना होता है। देन ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है, लाइक आप डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज करके भी आप अपने सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डिप्लॉयमेंट फेज आता है, डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होती है, डिप्लॉयमेंट आती है जिसमें आपने सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली डिप्लॉय करना होता है। तो इसके अंदर एसक्यूए क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कि ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी क्लाइंट और यूजर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ताकि इंश्योर करें कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को ये मीट कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट होती है, यानी इसमें क्या होता है कि वो डेवलपमेंट के लिए एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट बनाते हैं। देन उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स होते हैं, इसमें इन्होंने क्या इंश्योर करना होता है कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस सेटिंग और थर्ड पार्टी सर्विसेज सही उनका सेटअप है या नहीं। देन रोल बैक एंड प्लान करने होते हैं, अगर आप इसमें क्या होता है कि आपने बैकअप लेने होते हैं, डिफरेंट प्लान्स बनाने होते हैं, रिकवरी प्लान्स बनाने होते हैं जो कि ऑलरेडी होने चाहिए। इन केस अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश कर जाता है तो आपके पास एटलीस्ट उसका बैकअप तो होना ही चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है, एश्योरेंस। उसके बाद आता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट फेज, ये हमारा लास्ट फेज है हमारे एसडीएलसी का। ये जो मेंटेनेंस एंड सपोर्ट होता है इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली उन्होंने मेंटेन और ऑप्टिमाइज करना है ताकि परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी इश्यूज ही ना आए। तो इसमें एसक्यूए क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, सबसे पहले तो ये बग ट्रैकिंग एंड फिक्सिंग करता है, जो भी इश्यूज, जो भी बग्स आएंगे उनको ये लॉग्स और फिक्स करेंगे। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट्स और पैचेस करता है, रेगुलरली अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को ये अपडेट करता रहता है, जो भी अपडेशंस आती हैं उनको ये लाजमी परफॉर्म करता है। देन उसके बाद यूजर से फीडबैक कलेक्ट करता है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट है और क्या क्या फीडबैक, मतलब इन फ्यूचर वो क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसने इंश्योर करना होता है। बाकी एसक्यूए का इन सब के अंदर, एसडीएलसी के 6 फेजेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज हैं वो सारी एक टेबल के अंदर भी लिख दी गई हैं, आप इन टेबल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है एसक्यूए स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आई होप सो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 1 ही था, पूरा चैप्टर है हमारा इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू। अभी तो हम 30 डेज कंप्लीट करने हैं लेकिन आपको ये करना होगा, ठीक है। एसक्यूए क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। एसक्यूए होता है, एसक्यूए स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। एसक्यूए स्टैंडर्ड्स बेसिकली वो रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो कि इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी का हो, बग फ्री हो, इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस को ये फॉलो करता हो, ठीक है। यानी ये स्टैंडर्ड ग्लोबली एक्सेप्ट किए जाते हों। इनका मकसद ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को बेहतर बनाना होता है। अब ये जो कंपनीज को एक फ्रेमवर्क देता है जो कि उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं, ठीक है। यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर जैसे ISO 9001 सर्टिफाइड है, इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट का बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वहाँ नीचे डिफरेंट स्टैंडर्ड, डिफरेंट रूल्स जो आपके सॉफ्टवेयर के होते हैं वो सारे इसको करते हैं। अब इसके अंदर कुछ पॉपुलर एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स आते हैं जिनमें मैंने आपको कहा था ISO 9001 होता है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होता है। देन एक आपका ISO IES होता है, आप चाहें तो बस इनके नाम जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनके नाम याद करें, लेकिन आपने इनके पर्पस भी देखना है। देखिए ISO 901 है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, जबकि ISO और IC 9126 जो होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ISO IES 25010, ये आपने साथ में नंबरिंग ये बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने इनको ही फॉलो करना है। जैसे ये वाला ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी की अपडेशंस को देखता है, ठीक है। और ये CMMI होता है, जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर के जितने भी जो भी कैपेबल मैच्योरिटी मॉडल होते हैं उनको कैसे इंटीग्रेट करना है, टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट को कैसे करना है, ये हमारा CMMI जो होता है इसको परफॉर्म करता है। और एक होता है हमारा 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर आप अपने गोल को 99.9996% एक्यूरेसी के साथ जो है अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं 6 सिग्मा प्रोसेस का यूज करते हुए। देन उसके बाद एसक्यूए के मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
के कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच होते हैं, जिसके अंदर आपका वी मॉडल आता है, आपका वाटरफॉल मॉडल आता है, आपका एजाइल मॉडल आता है, ठीक है। अब अभी तक तो हम इनके पॉइंट्स ही देखेंगे। आपको पता है वी मॉडल होता है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो भी टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट होती है वो एक साथ चलते हैं। जिस फेज में भी डेवलपमेंट होती है उस फेज की वेरिफिकेशंस भी आपको करनी होती है। यानी अगर आपका डिजाइन फेज चल रहा है तो उसी वक्त आपको डिजाइन रिव्यू टेस्टिंग भी साथ में करनी है। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि आप बिल्कुल जैसे वाटरफॉल की बात करते हैं ना कि ऊपर वाला स्टेप से स्टार्ट होता है और नीचे एंड तक आता है, यानी इसमें क्या होता है कि आप लोग ने हर स्टेप को कंप्लीटली करना होता है, आप इसको बैक नहीं जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट ही कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप डेवलपमेंट फेज स्टार्ट ही नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने इसके अंदर अपनी जो है वो टेस्टिंग स्टार्ट करनी होती है। उसके बाद एजाइल मॉडल की बात करते हैं तो एजाइल मॉडल जो होता है ये आपका आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट जो स्प्रिंट्स होता है आइटरेटिव अप्रोच यूज करता है, कंटिन्यूअसली लोगों से फीडबैक लेता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी टेस्टिंग को करता रहता है। जैसे फेसबुक या गूगल जैसे जो कंपनीज होती हैं वो एजाइल मॉडल का ही यूज करती हैं ताकि हर अपडेट में सॉफ्टवेयर की कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट हो सके। ये था आज का लेक्चर नंबर 1 एंड आई होप सो आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। तो सब टॉपिक्स करने का पर्पस ये होता है कि इन केस अगर आपको टॉपिक्स के अलावा सब टॉपिक्स आते हैं तो आप कर सकें। तो ये इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन थोड़ी ना कर सकते थे, ये सारा कुछ जो होता है बेसिक इंट्रोडक्शन ही था जो आपने इस चैप्टर के अंदर जो है क्लियर किया लेक्चर नंबर 1 के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।